हेलो लिसनर, मैं हूँ प्रगति और आप लोगों का संडे नाइट्स में स्वागत है। पुणे हॉन्टेड हाउस के पार्ट 5 और लास्ट एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। हमने पिछले एपिसोड में देखा कि चारों दोस्त जिस सड़क से लौट कर आए थे वहाँ से लौटने के बाद ही उन लोग के साथ कुछ अजीब सी घटनाएं हो रही थी, जिसके बाद वो एक बाबा के पास गए जिसे नायशा ने बताया था। उसके बाद चारों दोस्त बाबा के बताए हुए उसी घर में वापस नायशा का स्टॉल लेने के लिए निकल जाते हैं। कहानी अब आगे। जैसे ही सारे दोस्त बाबा के वहाँ से बाहर निकलते हैं तो रोहन कहता है, वहाँ जाने से पहले मेरा एक जॉब इंटरव्यू है। आज वो देकर मैं शाम तक आ जाऊंगा। रोहन से ये सुनने के बाद नायशा कहती है, पर रोहन आज तो संडे है ना, क्या आज कोई कंपनी खुली होगी? तो रोहन जवाब देता है, हाँ, आज ही है, चिंता मत करो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर रोहन वहाँ से चला जाता है। फिर शाम को सारे दोस्त एक जगह रोहन का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी रोहन वहाँ आते हुए बोलता है, मैं आ गया, सॉरी थोड़ा लेट हो गया। फिर नायशा कहती है, हाँ जल्दी चलो अब। चारों अंकित की कार में बैठ गए और उसी रास्ते पर चल दिए। कुछ देर बाद उन्हें वही सीमेंट वाली सड़क नजर आने लगी। फिर से कुछ धुंध छाने लगी और सड़क के दोनों तरफ नींबू और बरगद के पेड़ दिखने लगे और जल्द ही उन्हें वो घर नजर आने लगा था। अंकित ने गाड़ी रोक दी और चारों घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। तभी अलीशा कहती है, वो रहा नायशा का स्टॉल। पीछे से नायशा कहती है, चलो जल्दी लेके आते हैं वहां से। नायशा सबसे पीछे थी। तभी रोहन पीछे मुड़ा और जैसे ही उसने पानी जैसा कुछ नायशा के ऊपर छिड़का, नायशा वहां से गायब हो गई। वहां कुछ किसी को समझ में नहीं आ रहा था। तभी अलीशा ने रोहन से पूछा, ये क्या हुआ? नायशा कहाँ गई? और अंकित ने भी अलीशा के साथ कहा, हाँ रोहन, ये तुमने क्या किया? रोहन ने बस इतना जवाब दिया कि मैं सब बताता हूँ, रुको थोड़ा। रोहन के इतना कहते ही वहां अचानक से हवाएं चलने लगी और नींबू और बरगद के पेड़ बहुत ही जोर जोर से हिलने लगे थे। अचानक उसके तने लंबे होने लगे थे और रोहन, अलीशा और नायशा को जकड़ने लगे थे। अलीशा चिल्लाती है, आ! मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। तभी अचानक वहां नायशा आ गई और वो अलीशा को बालों से घसीटते हुए अंदर ले जाने लगी। अलीशा को ले जाते वक्त नायशा ने कहा, आज मेरी इंतजार और मेरी भूख दोनों खत्म हो जाएगी। नायशा की आंखें खून की तरह लाल थी। तभी रोहन ने अपनी सारी जान लगाकर खुद को छुड़ाया और तुरंत उस जल को नायशा पर छिड़क दिया। नायशा पर वो पानी पड़ते ही वो वहां बेहोश हो गई। वहीं अंकित भी आज़ाद हो गया था। वो सब अंकित, रोहन और अलीशा नायशा को वहां से उठाकर तुरंत मंदिर के लिए निकल पड़े और जैसे ही पंडित जी ने नायशा पर गंगा जल छिड़का, वो होश में आ गई। फिर नायशा कहती है, क्या हुआ था? हम तो उस घर में जा रहे थे, मेरा स्टॉल छूट गया था वहाँ, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है उसके बाद। तभी अलीशा रोहन से पूछती है, रोहन तुम्हें कैसे पता था कि नायशा के किसी के वश में है? तब रोहन ने जवाब दिया, जब हम नायशा के बताए बाबा जी से मिलने गए थे, तब गाड़ी से उतरते वक्त मैंने नायशा का चेहरा शीशे में देखा था। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा किसी भयानक शैतान की जगह लग रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए मैं इंटरव्यू का बहाना बना के इसी मंदिर में पुजारी जी से मिलने आ गया था। पुजारी जी, मेरी दोस्त नायशा कुछ अजीब सी लग रही है। रोहन के सवाल के जवाब पर पुजारी जी कहते हैं, मुझे माफ कर दो बेटा, उस दिन मैंने ये मानने से इनकार कर दिया था कि वो लॉकेट मैंने ही तुम्हें दिया, क्योंकि तुम्हारी दोस्त के अंदर जो शैतानी आत्मा थी, मैं उसे यही नहीं बताना चाहता था
कि हम उसके निवालों को तावीज़ की सहायता से रोक देते हैं। वो आत्मा तुम लोगों को उसी घर में ले जाकर अपना निवाला बनाना चाहती है, क्योंकि वो सिर्फ उस घर के अंदर ही किसी को मार सकती है। मैं तुम्हें मंत्रित गंगा जल देता हूँ। जैसे ही वो आत्मा तुम लोगों को उस घर के पास ले जाए, उस पर ये गंगा जल छिड़क देना। उसकी शक्तियाँ समाप्त हो जाएंगी और अपने दोस्त को लेकर तुम वहाँ से तुरंत यहाँ आ जाना। फिर वो आत्मा तुम्हारा या तुम्हारे दोस्तों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अब अलीशा रोहन से पूछती है, रोहन, अगर तुम्हें सब पहले से पता था तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं? जिस पर रोहन कहता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि किसी भी तरह उस आत्मा को भनक पड़े कि मैं सब जान चुका हूँ। जिसके बाद पुजारी जी ने कहा, बच्चों, अब तुम सब घर जाओ। अब वो आत्मा तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगी। जिस पर अंकित कहता है, ठीक है पंडित जी, अब हम सब चलते हैं। ऐसा कहकर वो चारों अपने अपने घर के लिए निकल गए। घर पहुंचने के बाद उन चारों ने फिर से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, जिसे वही पिज़्ज़ा बॉय डिलीवर करने आता है जिन्होंने उन्हें उस मंदिर के बारे में बताया था। और पिज़्ज़ा बॉय आते ही कहता है, सर, क्या आप लोग अक्कलकोट से वापस आ गए? कैसी रही आप लोगों की यात्रा? जिस पर रोहन चिढ़ते हुए कहता है, पूछो मत, बहुत लंबी कहानी है। फिर रोहन ने पिज़्ज़ा बॉय की पेमेंट कर दी और वो वहाँ से चला जाता है। चारों दोस्त एक अच्छी सी मूवी देखते हैं। इसके साथ साथ जो कुछ भी उनके साथ हुआ था वो भूलने की कोशिश करते हैं और खुद से वादा करते हैं कि फिर कभी किसी भी हॉन्टेड जगह पर भूल कर भी नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मिलेंगे नेक्स्ट संडे एक ऐसी ही डरावनी और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।